मेहमत ने तो आज हद ही पार कर दी है। ना मैं उसे चाहती हूँ ना मोहब्बत करती हूँ, जबरदस्ती कुछ नहीं होता। बेटा, मैं तुम्हें समझती हूँ। इस वक्त वो तुम्हें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। वफादारी, एतबार, वाबस्तगी, ये सब अहम चीजें हैं और ये सब मेहमत में मौजूद है। मैं अब उससे कुछ नहीं चाहती हूँ अम्मी। वो तो मुझे डराने लगा है। कल जबरदस्ती मंगनी का जोड़ा भी भिजवा दिया। मुझे लगता है आप उसके साथ मिली हुई हैं। तो क्या करती मैं? दरवाजे से निकाल देती उसे। कम से कम मैंने उमर के बारे में जो आपको बताया वो बातें तो आप उसे ना बताती। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं कहा। उसने खुद से ये बातें की कि वो पहले से एक दूसरे को जानते थे ना। मैंने कहा कि हाँ, कुछ ऐसा ही था। आयजा, मेहमत बुरा नहीं है, तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और तुम्हें खोना नहीं चाहता। अम्मी, दरअसल आप उसका असली चेहरा देखना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि वो आपकी हर बात जो मानता है। इसलिए नहीं कह रही, बल्कि इसलिए कह रही हूँ कि वो तुम्हें देखकर खुशी से चमकने लगता है। अम्मी, कल मेहमत ने मुझे खुले लफ्जों में धमकी दी है। हमारा पीछा किया उसने। उमर के साथ मेरी तस्वीरें मिली हैं और कहता है कि तस्वीरें अपने चचा को दिखाकर उनकी जिंदगी को भी बर्बाद कर देगा वो। सारी बातें छोड़ दो, लेकिन जिस लड़की को तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है, तो वो तुम्हारे साथ कैसे रहेगी? वो तो मुझसे मोहब्बत करती है, बस तुमने बीच में आकर सब कुछ खराब कर दिया। मैं जानता हूँ ये सब कुछ वक्ती है। अच्छा, मतलब तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊं? हाँ, अगर तुम यहाँ से दफा हो जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेहमत, मामला खत्म हो चुका है। आयजा को भूल जाओ, समझे? आयशा को खबरदार कर चुका हूं मैं कि वो अलग हुई तो चचा का अंजाम क्या होगा। लगता है कि उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बात सुनो मेरी, जबान संभाल कर बात करो। चचा तुम्हें इस दुनिया की हर चीज से ज्यादा चाहते हैं, मगर तुम्हें तो उनकी जान की भी परवाह नहीं। अफसोस है। मेहमत, तुम होते कौन हो मुझे धमकी देने वाले? हाँ, वो मेरे बाबा है तो तुम्हारे चचा भी हैं। भूल गए तुम्हें उन्होंने बाप बनकर पाला है, बेगैरत इंसान। फैसला आयशा का है। बात सुनो मेरी। शायद तुमने बात का गलत मतलब लिया हो। क्या वो अपने चचा के साथ ऐसा करेगा? वो तो उन्हें अपने बाबा जैसा समझता है। अम्मी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? शायद उसका मतलब कुछ और हो। फर्ज करो तुम मेहमत से अलग हो गई और उमर के साथ हो गई, तो उस वक्त हमीद के सामने कैसे जाओगी? ऐसे में उस इंसान की रूह वहीं पे कब्ज हो जाएगी। अम्मी, उसने साफ साफ कहा है कि तस्वीरें दिखा दूंगा, फिर उसके बाद जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। मोहब्बत में दीवानगी आ जाती है। वो तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए हर हद पार करने को तैयार है। अम्मी, क्या हो गया है आपको? इसमें मोहब्बत वाली बात कहाँ से आ गई? वो इंसान दिमागी तौर पर नफसियाती हो गया है। मैं तो कहती हूँ आप भी दूर रहें उससे। ठीक है बेटा, तुम अलग हो चुकी हो, अब मेरा इससे क्या लेना देना। लेकिन फिर भी तुम गलत कर रही हो मेरे ख्याल में। अम्मी, आप छोड़ दें, बात घूम फिर कर वहीं आती है। मैं कुछ भी कहूँ आप नहीं मानेंगी। तैयार हो जाए, हमें हॉस्पिटल जाना है। आयशा का पीछा छोड़ दो मेहमत। बात खत्म। मेरे पास और भी बहुत से काम है। देखो मेहमत, अब ये तमाशा बंद करो। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। बाबा को जाकर कहो कि मैं ये मंगनी नहीं कर सकता हूं। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। बकवास बंद करो अपनी। हम ये मसला बगैर किसी शोर शराबे के खत्म करेंगे, तब जाकर सब खुश रहेंगे, समझ गए? ये फैसला तुम नहीं कर सकते। मैं कर चुका हूं। शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। सोच लो, समझ लो और होश में आ जाओ, वरना तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम नहीं जानते।
ये लीजिए। मुराद, जी, ये कैसी कॉफी बनाई है? दूध वाली बनाई है। मगर ये कॉफी तो बहुत कड़वी है। जरा ध्यान से काम किया करो यार, प्लीज। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर भाई। खुश आमदीद शेफ। बहुत शुक्रिया। अब हम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। नए इन्वेस्टर की तरफ से रकम हमारे हाथ में आ गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। जबरदस्त खबर है। मुराद, हिसाब वाला रजिस्टर निकालो। जिन भी लोगों की अदायगी करनी है उनकी लिस्ट बना, ठीक है? जी ठीक है भाई। और हाँ, जाकर किचन भी देख लो। मैंने प्लम्बर को बुलवाया है, कुछ चीजें ठीक करवानी है, देख लो। मैं फौरन बुला ठीक लेता हूँ उसे। नए सफर के लिए मुबारक शेफ। शुक्रिया। तुम भी उन लोगों को बुलवा लो जिनके पैसे देने हैं, देकर उनका मामला भी खत्म करें। जरूर। तुम लाजवाब हो सच में। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है, और मैं तुमसे मजीद इवेंट्स की प्लानिंग चाहता हूँ। अब ये जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, समझी? जो हुक्म कैप्टन। पता नहीं यहाँ से एड्रेस मिलेगा या नहीं। सुनो बतूल, तुम्हें यकीन है ना कि वो लिफाफा उसी औरत ने दिया था? देखो, मुझे खामखा ख्वार मत करवाना। समझ में नहीं आ रहा फातिमा आंटी, आप उस औरत के पीछे क्यों पड़ी हुई इतना? तुम्हें इससे क्या तुम्हारा सब जानना जरूरी है? सुनो, तुम ये बात किसी को भी मत बताना। हमारे डाइट का आप पर कुछ असर हुआ कि नहीं? आप अपने खाने पीने में एहतियात कर रहे हैं या नहीं? जी हाँ, हमीद, यानी किसी हद तक तो थोड़ी बहुत बेईमानी तो चलती रहती है। सच कहूँ तो ये एक दिन परहेज करते हैं और अगले दिन गड़बड़ कर जाते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वादा किया था कि ऑफिस नहीं जाएंगे, लेकिन हर रोज जाते हैं। सिर्फ 2 दिन रेस्ट किया, तीसरे दिन से फिर ऑफिस शुरू कर दिया। मैं तो जरूर शिकायत करूंगी आपकी। इनकी हालत तो बेहतर लग रही है, लेकिन आप भी ठीक कह रही हैं। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा और आराम भी करना होगा। और कुछ टेस्ट वगैरह भी रह गए हैं, वो भी लाजमी करवाने हैं। चाहे तो अगले अपॉइंटमेंट में करवा लें, लेकिन मैं कहूंगा कि आज ही करवा लें, सब वाजे हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम अभी करवा लेते हैं। नर्स आपको सब कुछ समझा देगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आ जाओ। जाने मन, तुमने तो अंदर मेरी बहुत शिकायतें की हैं। ये तो कुछ भी नहीं, और भी करने वाली थी मैं। मेरी जान, तुम्हारी बहुत फिक्र है मुझे। जानम, अगर इन टेस्टों में कुछ बुरा निकल आया तो मंगनी नहीं होगी, फिर तुम्हें मेरी खूब डांट सुननी पड़ेगी नायला साहिबा। तुम्हारी सेहत से बढ़कर कुछ भी आम नहीं है मेरे लिए। सर, आप मेरे साथ आ जाइए, आइए। जी चलिए। ठीक है।